अच्छा बेटा हम लोग चलते हैं जी 5.2 के बेटा पार्ट 3 की जानिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा हमारे पास 5.2 का 3 नंबर। यहाँ पर बेटा क्या कहता है, फर्स्ट सेकंड हो गया बेटा हमारा? नहीं, सेकंड ही हुआ। अच्छा सेकंड पार्ट है बेटा जी, इसमें भी बेटा हमने उसी तरह से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जी। और यहाँ पर बेटा मजे की बात यह है कि आप जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो यहीं पर ही आपका क्वेश्चन सोल्व होने के बाद ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेटा वो खुद ही कह के गया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। तो अगर तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर रहता है तो यही बेटा पेपर में ही आपका चेक आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ए नंबर सेट जो है उसमें वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये बेटा कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, और बी सेट में बेटा वैल्यूज हमारे पास है 2 4 6 8 इवन नंबर है और सी में बेटा हमारे पास वैल्यूज आ रही है 1 4 8 और ये जो है ये भी एक नेचुरल वैल्यूज हैं जो कि बेटा उसने 1 से शुरू हो 1 से स्टार्ट करके तो रैंडम वैल्यूज उठा ली हैं। बेटा क्लियर हो गया? अब 3 सेट है, ये इनके सेट के बाद बेटा हमने इनकी ये जो नीचे वैल्यूज दी हुई हैं बेटा इसको फाइंड आउट करना है। ओके जी, पहले बेटा सेट लिखते हैं जी। पहले बेटा हमारे पास आ रहा है ए सेट है, इसमें वैल्यूज आ गई बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पे बेटा बी सेट है हमारे पास 2 4, यहाँ पर 2 4 6 एंड 8 ये वैल्यूज आ गई बेटा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास सी सेट जो है 1 4 8 ये 3 वैल्यूज आ गई। ओके बेटा, अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है बेटा कि वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। समझ आ गया बेटा? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड सोल्व करनी है, फिर आपने राइट हैंड साइड की तरफ आना है और लेफ्ट हैंड साइड पे वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है बेटा ये पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपने पहले ए की वैल्यू लिखनी है 3 4 5 6 आ गया और यहाँ पर बेटा इंटरसेक्शन का साइन आ गया और बी की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 2 4 6 एंड 8 आ गई। ये दो सेट बेटा हमने लिख लिए। अब फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं बेटा उसको हमने लिखना है। तो यहाँ पर बेटा 2 वैल्यू आ रही है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, नेक्स्ट बेटा हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो आपने इसी तरह से लिखना है पेपर में भी कि राइट हैंड साइड पे बेटा हमारे पास पहले बी आता है, फिर इंटरसेक्शन करके आपने ए लिखना है। तो बी की वैल्यू क्या बेटा 2 4 6 एंड 8 ये वैल्यू आ गई और इंटरसेक्शन बेटा आप ले रहे हो ए के साथ कि 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर हो गया? अब इंटरसेक्शन का मतलब सेम है, कॉमन लेना है। तो बेटा 2 कॉमन आ गया, 4 कॉमन है और 6 आ गया। ठीक हो गया? तो हैंस वी प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा आपने यहाँ पर इसके आंसर में लिख देना है कि प्रूव कर दिया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई बेटा राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? तो बेसिक वही चीजें हैं जो हमने पहले की हुई हैं, इंटरसेक्शन यूनियन माइनस वो चीजें सीखी हुई हैं वही यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पर वो कहता है कि ए यूनियन बी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे वो बराबर है बेटा बी यूनियन ए के। तो सारी बात है ए यूनियन बी का भी वही आंसर आएगा, बी यूनियन ए का भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं हम लोग। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी की बात कर रहा है। तो बेटा ए हमारे पास ये ऊपर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ गया बेटा यूनियन का सेट। यूनियन लगा दिया, उसके बाद बेटा हमने बी सेट लिखा और बी में वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 2 4 6 एंड 8 आ गई। क्लियर है बेटा? अब यूनियन का मतलब होता है सारे ही लिखने होते हैं, जो डबल है उनको एक ही दफा लिखना है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड 8 आ गया। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बेटा निकला आया। अब नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो बेटा राइट हैंड साइड के लिए इसका आंसर निकल के आता है बी यूनियन ए हमने फाइंड करना है। तो बी बेटा 2 4 6 एंड 8 ये आ गया और यूनियन के बाद बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब यूनियन निकालना है तो उसका मतलब होता है बेटा सारे ही उसमें आएंगे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही दफा लिखना है। तो हैंस वी प्रूव्ड दैट के लेफ्ट हैंड साइड
जो है बेटा वो बराबर है राइट हैंड साइड के। समझ आ गया? तो ये सारे सवाल अब बेटा आप इजीली अगले भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उसी तरह से नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, थोड़ा सा उसने ट्रिकी करने की कोशिश की हुई है इंटरसेक्शन कि 3 नंबर क्वेश्चन में बेटा हमारे पास ए इंटरसेक्शन जो है बी यूनियन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये बराबर आ गई हमारे पास इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आ गया ब्रैकेट में, यूनियन आ गया बेटा हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी आ गया। ओके, उसने क्वेश्चन को लेंथी किया हुआ है और कोई काम नहीं है, बेसिक वही है जो हमने की हुई है। तो बेटा पहले हम सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, यानी कि हमने मैथ का रूल पढ़ा हुआ है कि पहले आपने ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर आपने बाद वाली वैल्यूज को देखना है। तो पहले बेटा हम निकालते हैं बी यूनियन सी, ठीक है? तो बी यूनियन सी के लिए बी की वैल्यू बेटा हमारे पास गिवन है 4 6 8 2 4 6 एंड 8 बेटा, ये वैल्यू आ गई, यूनियन का साइन आ गया और सी की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1 4 8 आ गई। क्लियर है? अब यूनियन का मतलब होता है सारी वैल्यूज लिखनी है 1 2 4 6 एंड 8 बेटा, ये आ गया। ये आंसर आया बेटा हमारे पास बी यूनियन सी का, ठीक है? अब बी यूनियन सी का जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन है ना ए के साथ। तो पहले यहाँ पर बेटा मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन आ गया बी यूनियन सी। ओके, तो पहले ए की वैल्यू आ रही है, तो ए की वैल्यू बेटा हमारे पास जो है, जो बुक में से हमने लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, ये लिखनी है पहले। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया। ओके, अब इसका लेना है इंटरसेक्शन इसके साथ बी यूनियन सी के आंसर के साथ, जो कि बेटा हमने ये निकाला है, और वो वैल्यू है 1 2 4 6 एंड 8 आ गया। ठीक हो गया बेटा? अब हमने क्या करना है जी, इनका लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन वैल्यूज पकड़ लो, 1 2 4 6, ठीक है बेटा? तो 1 2 4 6 ये वाली वैल्यू जो है सिमिलर है, 8 इसमें है इसमें नहीं है, तो ये बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये आ गया। ओके, अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। अगर तो राइट हैंड साइड का इसके बराबर आंसर आता है तो फिर प्रूव कर देंगे कि दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए बेटा आपने यहाँ पर लिखा राइट हैंड साइड, यहाँ पर वैल्यू बेटा हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ये भी ब्रैकेट में है, फिर इनका यूनियन लेकर बेटा ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। समझ आ गई? अब उसके लिए आप इस ब्रैकेट्स में से पहले किसी को भी सोल्व कर लो। पहले बेटा हम पहले सोल्व करते हैं, जो कि आ रही है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? हाँ जी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? अब इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, तो वैल्यू है 2 4 6 एंड 8। ओके, यहाँ पर जो कॉमन वैल्यूज हैं बेटा 2 4 6, ये कॉमन वैल्यू बेटा हमने पकड़ ली। तो हमने एक ब्रैकेट सोल्व कर ली, दूसरी ब्रैकेट अब ए इंटरसेक्शन सी भी सोल्व कर लेते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन सी आ गया। तो यहाँ पर भी बेटा पहले आप ए की वैल्यू लिखो 3 4 5 एंड 6, ये आ गई। अब इसका बेटा इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ, तो उसकी वैल्यू आ गई 1 4 8 आ गया। ठीक है बेटा? अब इसका आंसर क्या है, इंटरसेक्शन में क्या चीजें कॉमन आ रही है, 1 कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया? तो ये भी वैल्यू फाइंड कर ली, ये भी कर ली। अब दोनों आंसर्स का हमने लेना है यूनियन, ठीक है? तो पहले आप लिखो ए इंटरसेक्शन बी, इसका बेटा यूनियन लेना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है? तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालते हैं, जो कि ये फाइंड आउट किया हमने, जो कि 2 4 6 है, और इसका यूनियन लेना है बेटा ए इंटरसेक्शन सी, जो कि 1 और 4 है। ठीक हो गया? जब यूनियन लिया इसका मतलब सारी वैल्यूज लिखनी है 1 2 4 एंड 6। तो ये बेटा मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखो, 1 4 6 1 2 4 6। हैंस वी प्रूव्ड दैट कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा ये बराबर है बेटा राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया? तो ये वाला आंसर जो है ये इस वाले आंसर के बराबर आ गया। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है? अब इसी पार्ट का बेटा लास्ट क्वेश्चन है जी। हाँ जी, कि सेकंड लास्ट है, लास्ट है, फोर्थ वाला लास्ट है। अच्छा बेटा जी, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। और 4 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या कहता है जी, हमें ये हमारे पास आ गई जी, मैट्रिक की बुक है। यहाँ पर बेटा फोर्थ क्वेश्चन में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ गया। सेम लाइक ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया बेटा, ये बराबर है हमारा ए
ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन लेना है बेटा ए यूनियन सी के, ठीक है। जब आप लोगों को बेसिक्स क्लियर हो गई हैं तो चाहे वो 8 वैल्यूज वाला क्वेश्चन भी दे जाए तो आपने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है ठीक। और एट द एंड आंसर निकल आएगा। इसमें कोई ऐसा ट्रिकी पॉइंट नहीं है जो कि आपको नहीं समझाया गया। चैप्टर के स्टार्ट में बेसिक्स का जो लेक्चर है उस पे आपने गौर करना है, उसी में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू आती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये वैल्यू बनती है। तो पहले बेटा हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है, बाद में बाकी की तरफ आएंगे। तो ब्रैकेट में वैल्यू आती है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब बी की वैल्यू जो है बेटा हमारे पास 2 4 6 8, यहाँ बुक में खुद ही दे गया हुआ है 2 4 6 से इसकी वैल्यू है जी। और उसके बाद सी की वैल्यू बेटा 1 4 8 हमारे पास है, ठीक है। तो वैल्यू लिखते हैं पहले 2 4 6 8 आ गई बेटा। 1 4 इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने 1 4 8 के साथ, ठीक है। इंटरसेक्शन में चीजें कॉमन आती हैं जी। तो बेटा एक ही बल्कि दो, 8 इसमें 8 आ रहा है पहले जी। में, हाँ जी आ रहा है। तो बेटा दोनों में 4 और 8 ये चीज कॉमन आ जी। गई, ठीक है। तो ये ब्रैकेट मैंने सोल्व कर लिया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो अगली पूरी स्टेटमेंट बेटा मैं लिखने लगा हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ओके। जी। अब ए की वैल्यू जो है 1 2 3 4 4 5 6 ये आ गई। जी। अब यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ और 4 इसका आंसर बेटा हमने ये निकाला हुआ है जो कि 4 और 8 आ गया। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यू हाँ जी 1 2 3 4 4 5 6 एंड 8 आ गई। तो ये बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सोल्व Solve कर कर ली। ली। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे बेटा वैल्यू आ गई हमारे पास ए यूनियन बी इनटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है बेटा। अब ये वाली ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं यहाँ पर कि ए यूनियन बी है। अब ए की वैल्यू पहले लिखते हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 आ गई 2 4 6 8, और यूनियन बी है, बी की वैल्यू बेटा 2 4 6 एंड 8 आ गई, बुक में लिखी हुई है, ओके। अब इसका क्या करना है, यूनियन लेना है बेटा। उसके लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 8 आ गया, क्लियर होगी। अब ये वाली साइड को सोल्व करते हैं जो कि बेटा हमारे पास है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी कर लेते हैं और यहाँ पर ए की वैल्यू वही आ 1 गई 2 3 4 4 5 6 5 6 आ गई और बेटा यूनियन कर रहे हैं 1 4 8, 1 4 8, ओके। जी। अब यूनियन का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 एंड 8 हाँ ये वैल्यू आ गई। ये हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक अब इन दोनों के आंसर्स का करना है इंटरसेक्शन। जी। तो बेटा यही पहले वैल्यू लिखता हूं ए यूनियन बी, इसका बेटा हमने इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन सी के साथ, हाँ जी। ठीक है बेटा। अब ए यूनियन बी का आंसर बेटा हमने निकाला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5 6 एंड 8 आ गया और इसका इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ, वो भी यही है 1 2 3 4 5 6 8 कोमा 8 आ गया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब है जो चीज दोनों में कॉमन है। तो बेटा ये सारी वैल्यू देखो सारी कॉमन आ रही है 1 2 3 4 5 6 और 8 आ गया। तो ये बेटा मेरा आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। Left hand अब side हम देखते हैं कि क्या दोनों साइड्स बराबर है। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वाकई राइट हैंड साइड के बराबर है। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। समझ आ गई बेटा। तो क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आप लोगों ने उसको देखना है, समझना है, फिर उसको अटेम्प्ट करना है, ओके बेटा। ये हो गया जी हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। 5.2 का लास्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन लॉ को बेटा प्रूफ करना है। लॉन्ग क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसके, इसी में से आता होता है मोस्टली, ठीक है। तो 5.2 का पार्ट 3 बेटा हमारे पास आ गया जिसके अंदर हमने डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ करना है। ये डी मॉर्गन लॉ शायद हम लोगों ने 9th क्लास में कंप्यूटर में पढ़ा था, ठीक है। ठीक है। जी। अब डी मॉर्गन लॉ में बेटा क्या कहता है जी कि आपने प्रूव ये करना है कि ये वैल्यूज आपके पास है। अगर u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है जी। और a सेट दिया हुआ है, b सेट दिया हुआ है। इनकी वैल्यूज की मदद से a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट ये फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पर आपकी माइनस करने की बिलिटी को चेक करेगा। जी। हमारे आगे ठीक है।
बेटा वैल्यूज लिखते हैं पहले कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है इसकी वैल्यू बेटा 1 2 3 से लेकर 10 तक 10 तक ठीक हो गया। जी। उसके बाद बेटा ए सेट दे के गया हुआ है हमें 1 3 उसकी वैल्यू 1 3 5 7 9 और नंबर दे गया और बी सेट जो है 2 3 2 3 5 7 5 7 और प्राइम नंबर दे गया ऐसे ही है। हाँ जी। अब हमने क्या प्रूव करना है? पहला क्वेश्चन बेटा प्रूव ये करना है डी मॉर्गन लॉ में कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जी। के। ठीक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए आज से इसी में से आता होता है। ठीक है। तो पहला ये पार्ट बेटा सोल्व करने जा रहे हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ठीक है। दोनों साइड्स बराबर आ गई तो आंसर आ जाएगा। तो पहले बेटा हम सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड कहती है पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी करना है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना ठीक है। है। तो पहले बेटा हम निकालने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो कि यहाँ पर बेटा ए और ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 आ गई और इंटरसेक्शन के बाद बी की वैल्यू ये लिखी हुई है 2 3 5 7 2 3 5 7 जो कि प्राइम नंबर जी। है। ओके, इंटरसेक्शन का मतलब होता है चीज जो कॉमन है दोनों में, 3 बेटा 5 3 कॉमन 5 5 कॉमन 7 कॉमन ठीक हो गया। अब ये वैल्यू आ गई ए इंटरसेक्शन बी की सिंपल। जी। अब हमने आगे निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होता है बेटा? जब यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाला जाता है ना तो यही निकल के आता है हमारे पास फार्मूला इसका, समझ आ गया। तो ये चीज निकालने के लिए मैं इस वैल्यू को लिखूंगा, लिखने के बाद वैल्यू को हम सोल्व करेंगे। तो बेटा ये वैल्यू आ गई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ गया, पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 ये चलता जा रहा है 10 तक। ठीक है, ये वाली गिनती 10 तक सो ऑन कंटिन्यूसली है और इसको माइनस करना है, इसमें से ए माइनस बी का आंसर जो आया है ये बेटा आया 3 5 7 आ गया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल के वो वाले जो इसमें नहीं पाए जाते, समझ आ गई। तो यूनिवर्सल का एक भी नहीं पाया जाता, दो भी नहीं पाया जाता, 4 6 8 9 10 ये हमने निकाली लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। यानी कि ये वाले वो नंबर्स हैं यूनिवर्सल के जो कि इसमें नहीं पाए जाते, इसका मतलब होता है माइनस। अब बेटा चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो वहां पर बेटा हमने प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब कि पहले बेटा राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए हमने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है फिर उसका यूनियन लेना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो है इधर मैं लिखता हूं कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यू माइनस ए के बराबर होता है और बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल में से बी को लेस कर दूं तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो यहाँ पर बेटा मैं पहले हाथ निकालता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट जो कि यूनिवर्सल के अंदर 1 2 3 चलती जा रही बेटा 10 तक, माइनस करेंगे ए की वैल्यू बेटा ए की वैल्यू ये और नंबर है 1 3 5 7 9 आ गया। ओके बेटा, अब यूनिवर्सल के वो वाले जो इसमें नहीं है वो लिखेंगे 2 4 6 8 10 ठीक हो गया। अब ये यूनिवर्सल के वो नंबर है जो इसमें नहीं पाए जाते। उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसी तरह से 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक काउंटिंग आ गई, माइनस कर देना बेटा बी से, तो 2 3 5 7 इसकी प्राइम नंबर इसकी बी की वैल्यू आ गई। ओके, अब इसके नंबर लिखते हैं जी के 1 4 6 8 9 एंड 10 ये वो नंबर्स हैं यूनिवर्सल के जो बी में नहीं पाए जाते। अब बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, अब ये आंसर आ गया इसका। अब दोनों का बेटा हमने क्या करना है, यूनियन लेना है ये वाला। ओके, तो बेटा यहाँ पर लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी, ये आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2 4 6 8 एंड 10 और इसका यूनियन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 4 6 8 9 10 ठीक है बेटा। अब यूनियन का मतलब होता है सारे लिखने हैं 1 2 4 6 8 9 10 ये आ गया बेटा हमारा राइट हैंड साइड का आंसर। अब देखते हैं ये दोनों साइडें बराबर है कि नहीं, कि बेटा 1 2 4 6 8 9 10 1 2 4 6 8 9 10 hence we proved that left hand side is equal to the right hand side। समझ आ गई। तो जब बेस की चीजें बेटा आपको पता है, जब बेसिक चीजें आपको क्लियर हैं तो फिर आपको क्वेश्चन खुद डायरेक्शन देता है कि आपने किस तरफ चलना है। जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसी तरह से ही आपने इसको सोल्व करना है, तो बेटा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर था कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पहले आपने यूनिवर्सल में से उसको लेस करना है।
अगर वो ब्रैकेट की बात कर रहा है तो पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर उसको लेस करना है। ठीक। तो ये डी मॉर्गन लॉ है बेटा, जिसको हमने प्रूव किया, और ये पेपर का एक कंफर्म क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता ठीक है। है। समझ आ हाँ जी। गई। इसका बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है जी? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, इसी का बल्कि सेकंड क्वेश्चन आप खुद ही कर देना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है बेटा, इतना आप इस पर टाइम नहीं लगा सकते हम लोग, वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। ठीक। ठीक है, लास्ट पार्ट चलते हैं जी इसी का 5.2 का बेटा, जो लास्ट पार्ट हमारा पार्ट 4 चल रहा है, इसका क्वेश्चन क्या है जी बेटा? पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जी 20 तक काउंटिंग है, 20 तक। 1 3 5 1 3 7 9 15 18 20। तो ये बेटा ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये ओड नंबर ही है, लेकिन 5 मिसिंग है इसमें से, जी बल्कि ओड भी नहीं है, ये मिसिंग नंबर, मिक्स नंबर ही है, 20 भी आ रहा है जी। उसमें। और उसके बाद y की वैल्यू 1 3 5 7, ठीक है, यू 17 तक आ गया। जी। तो ये ओड नंबर odd है। number। शो क्या करना है? x माइनस वाई बराबर है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड कर गया इसको, तो एक मैं कराऊंगा, एक आपने खुद उसका होमवर्क कर लेना है। तो बेटा पहले वैल्यूज लिखते हैं जो गिवन है हमें। पहला आता है यूनिवर्सल सेट है बेटा हमारे पास 1 2 3 1 2 3 20 तक ये आ गई बेटा, 20 तक काउंटिंग आ गई। जी। उसके बाद x की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1 3 7 9 15 7 9 15 15 18 18 आ गई, 20 आ गई। और उसके बाद बेटा y की वैल्यू आ गई 1 1 3 3 5 5 5 डॉट 7 9 11 13 15 17। ठीक हो गया ना? तो ये डॉट के बाद भी आपको नंबर पता होने चाहिए, ये और नंबर की बात कर रहा जी। है। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है जी बेटा? रिक्वायरमेंट क्या है इसकी कि x माइनस वाई ये बराबर होगा X intersection x Y इंटरसेक्शन इनटू y कॉम्प्लीमेंट। ओके, जी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को बेटा सोल्व करते हैं जी। यहाँ पर आ गया x माइनस वाई, जी ठीक हो गया। अब x माइनस वाई का मतलब है कि x के वो वाले जो y में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं 1 3 1 3 7 9 7 9 15 15 18 एंड 20 माइनस 1 1 3 5 7 9 9 11 11 13 13 15 17। ठीक हो गया। जी। ये बेटा नंबर आ गए सारे 17 तक। ये अब माइनस का मतलब है इसके वो वाले इसमें नहीं पाए जाते, एक इधर पाया जा रहा है, एक उधर भी है, 3 इधर है 3 उधर भी है। जी। ठीक है, 7 इधर है 7 उधर भी है, 9 इधर है 9 उधर भी है। 9 उधर भी है, 15 इसका उधर भी है, 18 और 20। जी ठीक है बेटा, हाँ जी। इसका 18 और 20 जो है वो उसमें नहीं पाए जाते। हाँ जी। समझ आ गई? तो ये आ गया x माइनस वाई, समझ आ गई? ठीक है। और नेक्स्ट आ गया बेटा राइट हैंड साइड पे x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। जी तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे वो कहता है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, complement। यानी कि y का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल में से y को लेस कर दूंगा, निकलेगा। तो पहले आप निकालो y का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 2 यूनिवर्सल 3 सेट जो है 1 2 3 ये चलता जा रहा है, 20 तक आ गया। माइनस इसमें से करना है y 1 3 5 7 चलता जा रहा है, और नंबर है 17 तक आ गया। ठीक है। ठीक है, ये वाले नंबर ऊपर लिखे हैं। अब इसका मतलब ये है कि एक इसमें भी है उसमें भी है, हाँ जी। 2 जी 3 उधर भी है उधर भी है। ठीक है, 4 4 5 6 6 8 6 ये वाले नंबर चल रहे हैं ना वाई हाँ वाले। जी। 6 इधर नहीं है, 7 इधर भी है, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 14 14 16 16 18 जी। 19 20 आ गया। समझ आ गई? हाँ जी। ये आ गया वाई का कॉम्प्लीमेंट के यूनिवर्सल के वो वाले जो उसमें नहीं पाए जाते। ठीक उसके बाद आपने करना है x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। जी। अब पहले x के नंबर लिखो, 1 3 5 नहीं है उसमें, 1 3 7 9 15 15 18 20 18 20 आ गया। इसका इंटरसेक्शन लेना है इसके आंसर के साथ, जी 2 4 6 6 8 10 10 ठीक है, 10 12 12 14 16 18 18 19 19 और 20। ठीक है बेटा, जी। ये नंबर आ गए। अब इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन है। जी यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 1 इधर है उधर नहीं है, 3 इधर है उधर नहीं है, 7 इधर है उधर नहीं है, 9 इधर है उधर भी नहीं है, 15 इधर है उधर नहीं है। नजर आ रहा कोई? नहीं। 18 इधर भी है उधर भी है, 18 आ गया, 20 और 20 इधर भी है 20 उधर भी है। तो बेटा ये हमने प्रूव कर दिया कि Left hand लेफ्ट हैंड side साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है। बराबर आ गई राइट हैंड राइट साइड हैंड के, साइड ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ये क्लियर हो गया ठीक क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर एक पॉइंट आपने मेरी बात को ध्यान में रखना है
कि माइनस का मतलब होता है कि पहले के वो वाले जो दूसरे में ना पाए जाते हो, जी। वरना अगर बच्चों का ये कंसेप्ट खत्म हो गया तो यहाँ पर गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि इसका इसमें नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर वो नंबर नहीं है लेकिन इसमें पाया जा रहा है, बच्चे वो लिख देंगे नहीं, आपने इसके वो वाले देखना है जो इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है तो ये बेटा हमारा 5.2 भी आज कंप्लीट होगी, जी। तो आप इसके भी नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ लाजमी प्रैक्टिस करना है, ये हर साल पेपर में आता है क्वेश्चन। जी।